सिला रहमी कहते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करने को। सिला रहमी का मतलब ये है, रिश्तेदारों में मैं आज वालिदैन का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि अक्सर व बेशतर हम वालिदैन पर गुफ्तगू करते और सुनते रहते हैं। उनके सिवा और जो लोग हैं जैसे कि भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, वक्त में जितनी गुंजाइश होगी हम इस पर गुफ्तगू करें। सिला रहमी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि अर्श के नीचे रिश्तेदारियां जो है वो लटकी हुई है मिसले झूमर की। जैसे हमारे छतों में झूमर लगे होते हैं, बिला तमसील ऐसे रिश्तेदारियां अर्श के नीचे किंदील और झूमर की शक्ल में लटकी हुई है। और वो रिश्तेदारियां अल्लाह से अर्ज करती है, अर्जियां पेश करती है कि ए अल्लाह जो मुझे जोड़े तो उसको जोड़, और जो मुझे तोड़े तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। तो वो रिश्तेदारों की या रिश्ते की वो दुआएं, वो सिला रहमी की वो दुआएं अल्लाह तबारक व ताला रद्द नहीं फरमाता। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, जो रिश्तों को जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत से जोड़ूंगा, और जो रिश्तों को तोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत से दूर कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो टाइप के रिश्ते होते हैं, एक तो अरहाम के रिश्ते जिसको उलुल अरहाम कहते हैं, यानी पेट के जरिए से जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, जैसे सगी बहन, सगा भाई, इसका ताल्लुक पेट के रिश्ते से भी और खून के रिश्ते से भी, क्योंकि ये माँ की तरफ से भी रिश्तेदार है और ये बाप की तरफ से भी रिश्तेदार है। और एक रिश्ता होता है जो सिर्फ माँ की तरफ से, जैसे मामू, खाला, ये नाना नानी, ये रिश्तेदारी। और एक रिश्ता वो होता है जो सिर्फ खून की वजह से होता है, चचा चची, फूफी, ये सब रिश्तेदार, दादा दादी वगैरह, ये सब रिश्तेदार। इनके रिश्तों को भी निभाना हम पर वाजिब करार दिया गया है। इनकी खबरगिरी करना, इनके साथ हुस्ने सुलूक करना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो चचा के साथ बाप जैसा बर्ताव करो, चचा के साथ हुस्ने सुलूक करो। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी दाढ़ियां लंबी है माशाअल्लाह, और दाढ़ी का इनकार नहीं, दाढ़ी की अजमत भी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बोलो क्या चचा के साथ हमारा वो सुलूक है जो बाप के साथ होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा का मर्तबा बाप के बराबर है। फिर इसी तरह अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो खाला को वो मकाम दिया जाए। क्या हमारे खालाओं का वो मकाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है? क्या हम खाला को वो मर्तबा देते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई बहुत ज्यादा दीनदार है तो बस माँ बाप की खिदमत कर ली, खत्म हो गया। लेकिन माँ बाप की खिदमत करने पर मामला खत्म नहीं हो रहा है। ये जो जरूरत पेश आई है इसीलिए पेश आई है कि मस्जिदों के अंदर 50,000 का चंदा लिखाया जा रहा है बाप और माँ के इसाले सवाब के लिए, और खाला भीख मांग रही है। माँ बाप के इसाले सवाब का बेहतरीन जरिया पहले यह था कि माँ के बाद खाला की खिदमत की जाती, माँ के बाद माँ का मर्तबा खाला को दिया गया है, और बाप के बाद मर्तबा चचा को दिया गया है। तो बताओ क्या चचा के साथ वो हुस्ने सुलूक होता है? गौर करने का मकाम। अगर नहीं होता इसका मतलब हम इस्लामी तालीम से दूर हैं, या हमने पढ़ा ही नहीं, या हमने सुना ही नहीं, या हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। एक शख्स आया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ की मैं खिदमत करता था, अब उसका इंतकाल हो गया है, अब मैं क्या करूं?
आका ने फरमाया कि तेरी खाला है, हयात है, जा उसकी खिदमत कर। इन चीजों को हम कहीं नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं हम माज़ अल्लाह यहूदियत की तरफ लाशऊरी तौर पर चल रहे हैं कि जैसे यहूदियों ने अल्लाह की किताब से कुछ चीजों को लिया जो उनके नफ्स पर आसान था और उस पर अमल किया, और जो नफ्स पर गिरा गुजरता था उसको छोड़ दिया। रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक होना चाहिए, सिला रहमी, उसकी बरकत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फायदा है रिश्ते निभाने का? फायदा क्या है रिश्तेदारी निभाने का? हम समझते हैं रिश्तेदारी निभाएंगे तो यार वो आएगा और पैसा लेके जाएगा, वो आएगा मेरे घर खा के जाएगा, वो आएगा कर्जा मांगने के लिए आएगा, वो आएगा तो इसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये चीज जो है ना, ये दकियानुसियत छोड़ दो। जिसका हाथ ऐसा रहेगा कुदरत उसके हाथ को हमेशा ऐसे ही रखेगी। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, देने वाले को हमने कभी भिखमंगा होते हुए नहीं देखा, देने वाले को हमने कभी तंग दस्त होते हुए नहीं देखा, देने वाले को हमने कभी जो है माल के मामले के अंदर परेशान हाल नहीं देखा। देने वाला कभी परेशान नहीं हुआ और लेने वाला कभी खुश नहीं हुआ। लेने वाले को कभी सुकून नहीं, जिसकी लेने की आदत है वो कभी पुरसुकून नहीं है, देने वाला हमेशा पुरसुकून है। कितना बड़ा फायदा है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें, क्या आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ा सकते हैं? करोड़ों रुपए खर्च कर दें, ला सकते 1 मिनट जो चला गया, बढ़ा सकते 1 मिनट। लेकिन आओ, उम्र बढ़ाने का तरीका, उम्र बढ़ाने का नुस्खा, लंबी उम्र चाहते हो, उम्र लंबी चाहते हो, माल चाहते हो। आज तो लोग ये चाहते हैं उम्र भी बहुत लंबी, माल भी ज्यादा हो। मेरे करीम आका मालिक मुख्तार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चाहता है कि उसका माल बढ़े और उसकी उम्र बढ़े, जो चाहता है कि उसका माल बढ़े और उसकी उम्र बढ़े, वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करे, सिला रहमी करे, यानी भाई बहन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो रिश्ते तुमसे जुड़े हुए हैं, खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते, उन रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो। जो हुस्ने सुलूक करेगा, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह उसका माल भी बढ़ा देगा और अल्लाह उसकी दौलत में भी इजाफा फरमाएगा, उसकी उम्र में भी इजाफा फरमाएगा। यहां तक फरमाया गया, अगर रिश्तेदारों के साथ कोई अच्छा सलूक कर लेता है, उसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है। 3 दिन किसी की उम्र रह गई, उसने सलूक करता है रिश्तेदारों के साथ, वो 3 दिन की उम्र बढ़ाकर 30 साल तक कर दी जाती है। उम्र बढ़ रही है उसने सलूक करने से। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र लंबी होती है, लेकिन रिश्ते तोड़ना, रिश्तों को मुनक़ते करना, जा तू मेरा नहीं, जा तू मेरा, ये तू मेरा नहीं वाला इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम तो जोड़ने के लिए है। थोड़ी सी कुछ होगी कि तू मेरा नहीं, भाई को कह दिया तू मेरा नहीं, फुलाओ कह दिया तू मेरा नहीं, ये नहीं है। इस्लाम जोड़ने की बात करता है। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसे रिश्ते निभाए। फतेह मक्का के दिन, फतेह मक्का के दिन सारे दरवाजे खुले थे सरदारान कुरैश के, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए। आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कोई रोक नहीं सकता था। सबके दरवाजे, हिजरत की रात सबके दरवाजे बंद थे और फतेह मक्का के दिन सबके दरवाजे खुले हुए थे। तवज्जो करना, रिश्ते निभाने के बारे में, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है हुजूर से सीखो। और हमने तो सब उन्हीं से सीखना है। हमने कहा कोई किसी सीरियल से सीखना है। सीरियल से वो सीखे जिनके यहाँ खुद कोई उसूल और ज़ाब्ता मौजूद ना हो। नचनियों से हम क्या सीखें? जो अपने माँ बाप के ना हुए वो हमें क्या सिखाएंगे? हमने तो सीखना आमिना के लाल से है, महबूब किरदगार से है। रिश्ते निभाने का अंदाज देखो, देखो तवज्जो करो, रिश्ता कैसे निभाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। हिजरत की रात निकल आई मेरी जबान से, उस पर भी गुफ्तगू कर लूं।
हिजरत के लिए निकल रहे हैं, तो बिस्तर पे किसी दूसरे को नहीं सुलाया, अपने रिश्तेदार को सुला। अपना बिस्तर अपने रिश्ते के भाई को अता किया। और फतेह मक्का के दिन सबके घर खुले हुए, मेरे घर आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसी के घर नहीं गए। उस वक्त अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर गए। हालांकि औरों के घर में जाते, मालदारों के घर में तो बहुत कुछ खाने पीने की चीजें मिल सकती थी। उस दिन उम्मे हानी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हुजूर गए उन्हीं के घर, रिश्ता निभाया। रिश्ते का कितना ख्याल फरमाए। इसको इस एंगल से भी तो हम देखें, हदीस को जिस जाविये से देखें, आप वो फूल ले सकते, वो मोती निकाल सकते। हदीस की शान यही है कि हदीस मुबारका को आप जिस एंगल से देखेंगे, जिस जाविये से देखेंगे, जिस जाविये निगाह से देखेंगे, आपको उससे वो निकात मिलते हुए नजर आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर रुके। ये मौला अली की बहन है, मौलाए कायनात की सगी बहन है उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला। उनके घर रुके और फिर उनसे पूछा खाने के लिए कुछ है? तो अस्की के हुजूर कुछ भी नहीं है, कुछ सूखे टुकड़े हैं। और कहा वही ले आओ। और फातेह मक्का ने उस दिन जब वो सूखे टुकड़े चबा करके खाए, लेकिन अपने रिश्तेदारों के यहां रुकना पसंद फरमाया। फिर उसके बाद देखें हलीमा सादिया के साथ जो सुलूक किया, हलीमा सादिया की बेटी के साथ जो सुलूक किया, हालांकि वो तो दूध का रिश्ता था। एक मुझे रिवायत याद आई, हुनैन की जंग में जब जंग हुनैन हो गई, तो हुनैन की जंग में इतना माल हाथ आया कि शायद उससे पहले इतना माल कभी हाथ नहीं आया था। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब माले गनीमत हाथ आता तो हुजूर वहीं के वहीं सब तकसीम कर देते सहाबा में। एक जंगे हुनैन का माले गनीमत था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन तक तकसीम नहीं किया, इंतजार किया। रिवायतों में यहां तक आता है 10 या 15 दिन तक के वो माल ऐसे ही पड़ा रहा। लोग सोचते थे कि हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते, हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते, हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़हन में ख्याल था, जो हुजूर अलैहिस्सलाम उसका इजहार नहीं कर रहे थे। ख्याल ये था कि ये जगह हलीमा सादिया के रिश्तेदारों की है, तो हलीमा के बहुत सारे रिश्तेदार कैदी बनकर आए जो दूध के रिश्ते से मेरे चचा ताया लगते है। काफिर, तवज्जे करें आप, है काफिर, खून का कोई रिश्ता नहीं है, दूध का रिश्ता है, पेट का भी रिश्ता नहीं है, दूध का, सिर्फ दूध का रिश्ता है। रजाई मां के खानदान के लोग रिश्तेदार हैं, चचा ताया लगते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इंतजार फरमाया देर तक, कई दिन तक, बिलाखिर कोई ऐसी सूरत ना बनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा को तकसीम कर। इधर माले गनीमत तकसीम हुआ, उधर हलीमा सादिया की बेटी शीमा वो आई हुजूर के पास, कहने लगी मुझे पहचानते हो, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कैसे बहन हो? वो कहने लगी कि हलीमा की बेटी और शीमा मेरा नाम है, बचपन में आपको खिलाती थी। कहा शीमा को तो जानता हूं, लेकिन वो तुम ही हो, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। अब बचपना, जवानी और फिर बुढ़ापा तो काफी चेहरे भी तब्दील होते हैं, और वो बूढ़ी हो गई थी। और कहा कि क्या तुम कोई ऐसी खास बात बता सकती हो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं कि तुम ही शीमा हो? उन्होंने कहा एक बात मेरे और आप ही के दरमियान है, सिर्फ आपका बचपना था और आपको मैं जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहती थी और आप नहीं आना चाहते थे, तो मैंने आपको अपने कंधे पे बिठाया और लेकर चलने लगी, तो आपने मेरे पुष्ट पर जो है अपने दांत अकदस के निशान डाल दिए। वो निशानों का असर अब भी है।
हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फिर आंखों में आंसू भी आ गए कि तुम इस हालत में हो। लेकिन चूंकि अब सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम माले गनीमत और गुलाम और कनीज तकसीम कर चुके थे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अब सोचा कि चूंकि अब ये इसके मालिक हो गए तो इनसे वापस कैसे लूं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में का कोई शख्स मेरी खातिर, चूंकि अब ये मेरी माँ के रिश्तेदार हैं, ये मेरी बहन है, रजाई बहन, उसके रिश्तेदार हैं, अब चूंकि रिश्ता हो गया है, हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए, वो लोग अभी मुसलमान नहीं हुए। जरा रिश्तों का अंदाजा करें, रिश्तों का अंदाजा करें। हम दोस्तों पे खर्च करते हैं, रिश्तेदारों पे क्या करते हैं। हालांकि सबसे बेहतरीन पैसा वो है जो दोस्तों पे खर्च किया जाए। दोस्तों पे भी खर्च करने का हुक्म है, लेकिन अव्वल नंबर पर हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माँ बाप, बाल बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़कात के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान को अगर कहीं खर्च करने पे सवाब मिलता है तो वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपनी औलाद पे खर्च करने पे सवाब मिलता है। ज़कात के बाद सबसे ज्यादा सवाब इस पर मिलता है। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो तुम अपने रिश्तेदारों पे खर्च करते वो है। नहीं करते, हम दिल छोटा करते। तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है और फिर ये हमारे रिश्ते, यानी कि अब माँ की वजह से ये रिश्ता हो गया है, हलीमा की वजह से, तो तुम लोग अपने गुलाम और कनीज क्या मेरी खातिर छोड़ सकते हो, अपना माल छोड़ सकते हो। कुछ लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे भी थे फतेह मक्का के बाद नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, कनीज और गुलाम नहीं छोड़े। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक काम करो, मुझे कर्जे के तौर पर ये गुलाम और कनीजे दे दो, ये सारे माल जो तुमको आए हैं, घोड़े ऊंट वगैरह, ये सब मुझे कर्जे के तौर पे दे दो। जब अल्लाह तबारक व ताला मुझे देगा तो मैं ये सब तुमको अता कर दूंगा, लेकिन चूंकि रिश्ते की वजह से इन सबको ये सब माल वापस कर दिया जाए, क्योंकि जिनसे रिश्ता साबित हो गया है उनको ये माल वापस कर दिया जाए। हुजूर अलैहि सलाम ने वो माल भी वापस फरमाया। फिर शीमा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं, बहुत इज्जत के साथ तुम्हें रखा जाएगा मदीने में। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो जो है वो अपने कबीले में वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम का ये सिला रहमी का अंदाज देख करके वो उस कबीले के अक्सर लोग कलेमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो। कहीं ना कहीं हम दीन से दूर होते, कुछ चीजों को ले रहे हैं, और इसका सिला क्या है, रिश्तों को निभाने का सिला क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत में महल देखे, जन्नत में महलात देखे, सोने के, मोती के, याकूत के, जबरजद के। गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैंने सोने के, याकूत के, मोती के, जबरजद के महल देखे, और उन महल का हाल ये था कि अंदर से बाहर का मंजर नजर आता था और बाहर से अंदर के नजारे नजर आते थे। वो खूबसूरत मकानात जब मैंने देखे तो मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये किसके लिए है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उस उम्मत के लिए, उन उम्मतियों के लिए है जो लोग सिला रहमी करते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाते, रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं और फिर सलाम को आम करते हैं, रिश्ता निभाते, सलाम को आम करते हैं। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने बहुत खूबसूरत बात अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोगों के लिए महलात हैं, रिश्ता निभाने वाले, सलाम को आम करने वाले, और जब सब सो जाएं, जब सब सो जाएं तो उस वक्त नमाजों का एहतमाम करने वाले, उनके लिए महल है। और आका ये महल में अल्लाह उनको दाखिल फरमाएगा जब वो लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी नरम नरम गुफ्तगू करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके सख्त गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि वो नरमी के साथ गुफ्तगू करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये महल तामीर फरमाए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
इसलिए अपने भाई, अगर भाई हों, उनके हम क्या कहते हैं, बाप का इंतकाल हुआ ना, उसका हिस्सा तो दे दिया ना, अब वो उधर में इधर। आपने क्या उस पर एहसान किया? थोड़ा गौर करें। बाप का इंतकाल हुआ, आपने हिस्सा दिया उसको, अब का मैंने दे दिया ना हिस्सा, वो क्या मैं क्या, वो उधर में इधर। आपने क्या एहसान किया? बाप के माल में जैसे आप हिस्सेदार है वैसे वो भी हिस्सेदार है। आपने क्या किया? हिस्सा तो बाप की विरासत में मिला है ना, आपने देकर कोई एहसान नहीं किया, उसका हक अदा किया है आपने। जैसे आपका हक है वैसे उसका हक है, जैसे उसका हक है वैसे आपका हक है। आपने बाप की विरासत दे के कोई एहसान नहीं किया, हकदार को हक दिया। अब आप बहैसियते भाई अपने भाई के साथ उसने सुलूक क्या करेंगे? आप बहैसियते भाई अपनी बहन के साथ उसने सुलूक क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात की कसम उठा के फरमाता है, कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की, जो सिला रहमी करेंगे मैं उनकी उम्र में इजाफा करूंगा, उनके माल में बरकत दूंगा और उनके घर हमेशा आबाद रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने वालों, अपना अपना मत देखो, अपने बच्चों का सिर्फ मत देखो कि सिर्फ मैं मेरे बच्चे, नहीं, अगर अपने घर की आबादी चाहते हो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि अल्लाह ने कसम उठा करके फरमाया कि जो सिला रहमी करेगा मैं उसका घर हमेशा आबाद रखूंगा, मौत के वक्त तो उसकी सख्तियों को आसान कर दूंगा, मौत के वक्त उस पर आसानियां पैदा करूंगा और उसके लिए जन्नत के दरवाजे क़यामत में खोल दूंगा और ऐलान किया जाएगा, रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करने वालों आओ और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसीलिए फरमाया पहले सदका दो तो रिश्तेदारों को दो, ज़कात दो तो ज़कात में भी पहले गरीब रिश्तेदारों को तलाश करो, ढूंढो। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहता हूं, अभी बहुत शोर हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही है। एक शोर है, मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही है। यकीनन जो हो रहे हैं बदतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम से फिर जाना, मुर्तद हो जाना, ये कुफ्र की सबसे बदतरीन किस्म है। काफिर कई किस्म के हैं, जो मुसलमान ही ना हुआ काफिर है वो काफिर है, उसका निकाह भी होता है, उसको जीने का भी हक है। लेकिन जो इस्लाम ला करके मुर्तद हो जाए फिर उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता, उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता, उसे हक नहीं है निकाह करने का। बदतरीन लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार माशरा और समाज भी है। इर्तिदाद की कई वजूहात हैं। नंबर एक, इर्तिदाद जिस रास्ते से हो रहा है शादी उसका बहाना बन रही है। क्यों शादी बहाना बन रही है? इसलिए कि वो लड़कियों की उम्र हो गई और उम्र से अब ज्यादा उम्र हो गई। हमारे यहां बेटा बेटी की शादी की उम्र ये है, बालिग हो गए, उम्र हो गई शादी। अब उस उम्र के बाद उनकी शादियां नहीं हुई, वजह जो भी रही हो, खूबसूरती नहीं है। जो लोग उन लड़कियों को मुर्तद बना रहे हैं भगा के ले जाकर, वो उन लड़कियों की खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो रखना ही नहीं है ना, उन्होंने तो करना ये है, ले जाना है, चंद दिन साथ रखना है, उसके जिस्म से खेल लेना है, खिलवाड़ कर लेना है, बाद में छोड़ देना है, न घर की रहे न घाट की रहे, ये मंसूबा है। इसलिए उसकी खूबसूरती भी नहीं देखी जाती, जैसी है ले जाया जाता है। चेहरा सादा सीधा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, किसी ने रिश्ता नहीं किया। मेरे भाई किसी ने नहीं किया, रिश्तेदार तो कर सकते थे ना। सिला रहमी का मतलब सिर्फ किसी को पैसे रिश्तेदार को देना थोड़ी है। रिश्तों को निभाने का एक तरीका यह भी तो हो सकता है
कि अपने एक भाई की, चचाजाद भाई की या सगे भाई की, फूफीजाद भाई की या खालाजाद भाई की कोई रिश्ते में अगर सीधी सादी सूरत वाली लड़की है और अब उसको बाहर वाला कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम उसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते? हुस्न ज्यादा न होने की वजह से उसके साथ शादी नहीं हो रही है तो हमने भी छोड़ दिया। या खूबसूरती तो है, हुस्न तो है, मगर मान नहीं है उसके पास। अब हम भी रिश्ता करने के लिए निकलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं सिर्फ माल के लिए, सिर्फ दौलत के लिए। दौलत के पुजारी हो गए हैं लोग, माल के पुजारी हो गए हैं लोग। जहेज कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, या तो फिर कम से कम ये नाम कहां मिलेगा। यार फुला के बेटे का रिश्ता किसके साथ होगा? वो फुला साइजिंग वाले के, वो फला कारखाने के खातेदार के साथ, वो फला के साथ। याद रखो, अच्छी तरह याद रखो, कितने भी बड़े मालदार के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दो, यार वो पूरी दौलत थोड़ी उठा करके दे देगा, जितना देना उतना ही देगा। और इंसान का देना तो इंसान का देना है, इंसान देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। मगर याद रखना, अगर सिला रहमी की नियत से अपने किसी गरीब रिश्तेदार के घर तुम जाकर बैठ जाते हो और उसके यहाँ रिश्ता करके उसकी फिक्र को दूर कर देते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मालदार अपनी औकात के मुताबिक देगा, लेकिन किसी गरीब की दुआ लग जाएगी तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। सिला रहमी का अंदाज देखो, देखिए देखिए आप, हजरत कासिम, हजरत कासिम बेटे मोहम्मद इब्ने अबू बकर के, ठीक, उनकी बेटी उम्मे फरवा जो सैयदना इमाम जाफर सादिक की अम्मी है। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, ये दोनों भाई भाई समझे हुए हैं, आपस में रिश्ता किया। फिर देखें, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई भाई समझे हुए हैं, आपस में रिश्ता किया है। इमाम हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा सुगरा और इमाम हसन के बेटे सैयदना इमाम हसन अल मुसन्ना, इन दोनों का रिश्ता हुआ और इनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया अब्दुल्ला अल महज। जमीन का ये पहला सैयद है जिसको हसनी और हुसैनी होने का शरफ हासिल है। लोग कहते हैं मैं यतीम खाने से ढूंढ के ला रहा हूं, मैं फुला गरीब बस्ती से ढूंढ के ला रहा हूं। सही बात है, सब तरफ से ला, लेकिन पहले अपना घर देख, पहले हकदार तेरे रिश्तेदार हैं। आजकल तो लोगों को रिश्तेदारियों में रिश्ता करने में थोड़ी सी, अरे थोड़ा नया ढूंढो, फिर नया ढूंढते तो फिर नया मिलता ही है। हाँ, हंसने की बात नहीं, वो नया तो नया ही मिलता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे चहीती बेटी बाहर नहीं दी, मौलाए कायनात को दी, जबकि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगार मांग चुके हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म का इंतजार भी था, और जब रिश्ता कर दिया तो फरमाया फातिमा, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा रिश्ता तय कर दिया है। बाद में वो तरतीब चलती रही और उसकी एक तफसील है। तो सिला रहमी का मतलब सिर्फ खाने के लिए पूछना नहीं है, सिर्फ दावत करना नहीं है, सिर्फ पैसे धेले खर्चा करना नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो अपनी बहन की बेटी, अपने भाई की बेटी, रिश्ता नहीं आ रहा है, उनकी फिक्र को हल्की या तो कहीं और करवा दो अपने सोर्सेस से खड़े होकर के, या फिर कम से कम तुम अपने घर ले आओ। और आपस में रिश्ते करने की बड़ी बरकत है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, देखो रिश्ते जितने होते हैं उतनी मोहब्बत होती है। ये अल्लाह ने रिश्तों में तासीर रखी है। एक बात आपसे पूछूं, ये कुदरत की शान है, कुदरत की शान है। ये दूसरे के बच्चे की नाक बहती है तो हमें घिन आती है, अपने बच्चे की नाक बहती है तो हम उसको हाथ से साफ करते हैं, घिन नहीं आती। क्यों? दोनों ही तो जो है वो हमारे नजदीक गंदगी नजर आ रही थी, लेकिन एक को हमने हाथ लगा दिया, दूसरे पे नाक चढ़ा दिया। ये रिश्ते हैं जो इंसान को मोहब्बत करने पे मजबूर कर देते हैं।
और रिश्तों में मोहब्बत अल्लाह की निशानियां हैं ये। आप देखें, एक अजनबी लड़की जिसको कभी देखा भी नहीं, सिर्फ कह दिया कि कबूल है। वो कबूल है कि जुमले में क्या तासीर है? यही तासीर है ना कि वो जुड़ गई है आपसे रिश्ते में। रिश्ते में जुड़ना था कि और जो पुराने रिश्ते थे वो भी उतने करीबी ना हो सके जिस कबूल ने इतना करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया। रिश्ते निभाओ, बीवी से भी निभाओ, क्योंकि ये रिश्ता ही बड़ा करीब है। एक दिन हजरत सारा की शिकायत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की, अल्लाह मेरी बीवी थोड़ी सी जरा मेरे साथ कुछ गुफ्तगू तेज कर लेती। औरतें हैं, हालांकि कोई मामूली खातून नहीं है, सारा जिसकी रजा को कुदरत ने खलीलुल्लाह के लिए अपनी रजा करार दिया, का जो सारा कहती वो कर जाए, ये मेरी रजा है। उसी हजरत सैयदा सारा की शिकायत कर रहे हैं इब्राहिम खलील। अल्लाह वो जरा गुफ्तगू तेज कर लेती है आजकल। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मैंने तो औरत को टेढ़ी ही पिछली से पैदा किया है, अब उसको सीधा न करना, सीधा करोगे तो तोड़ दोगे। निभाओ, निभा करो, निभा करो, निभाने का हुक्म दिया कि निभाओ उसको। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दी कि जो लोग औरतों की सख्तियों पर, उनकी तलखियों पर सब्र करते हैं, घर बैठे रहने के बाद भी हम उन्हें जिहाद में शिरकत का सवाब अता करते हैं। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो अपनी बीवी की तलखियों पे सब्र कर ले, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता करता है। और जो औरत अपने शौहर की तलखियों पे सब्र कर ले, अल्लाह उसे हजरत आसिया और मरियम के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं कि सिला रहमी की बड़ी बरकत है। तो ये मैं कह रहा था कि जो इर्तिदाद की जो ये नहुसत चली है, इस पे कंट्रोल हो सकता है एक चीज से। हर मालदार अपने माल का असर अपने रिश्तेदारों पर जाहिर करे, सदका रिश्तेदारों को देने में अव्वलियत दे। मैं समझता हूं हर मालदार अगर अपनी फैमिली संभाल ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगा ये कि सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों में इतने ज़कात देने वाले पैदा किए हैं कि हर आदमी, दो चार आदमी मिलकर अपना पूरा खानदान संभाल सकते। गुर्बत का खात्मा होगा। अगर आप चाहते इर्तिदाद पर या इर्तिदाद की इस तहरीक पर बंद बांधे, तो हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी कौम को मालदार बनाएं और उससे पहले दीनदार बनाएं, मजहबी एजुकेशन दें, तब कहीं जाकर के जो है इर्तिदाद पर सिर्फ चीखने से कुछ नहीं होगा। तकरीरें इसका हल नहीं है, अखबार की तहरीर इसका हल नहीं है, यूट्यूब चैनलों पे बैठ करके इस पर गुफ्तगू करना, डिबेट करना इसका हल नहीं है। इर्तिदाद की इस तहरीक को रोकने का जरिया है कौम की बेटियों को इस्लामी एजुकेशन दो, उनको दीनी तालीम दो और फिर उनकी जरूरत पूरी करो, उनको मालदार करो, उनको पैसे से मदद करो, सपोर्ट करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस बदतरीन तहरीक पर अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक उंगलियों पे गिनने के बराबर लोग हैं जो है वो इस तरीके से बिगड़े हुए हैं, वरना आज भी मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी रखी है कि लोग फाका कशी से मर जाना गवारा करते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं करते। आज भी ये गैरत मौजूद है। गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, सिला रहमी की बरकतें आपने देख ली। उम्र बढ़ेगी, माल बढ़ेगा, मौत के वक्त सख्तियां कम होगी, मौत में आसानी पैदा होगी। लेकिन अगर कोई बंदा सिला रहमी न करे, यानी भाइयों का ख्याल न करे, बहनों का ख्याल न करे, उसका अंजाम क्या है? एक रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग थे जो मक्कतुल मुकर्रमा में रहते थे। यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, इसलिए कि एक हद तक माँ बाप के साथ उसने सुलूक हो रहा है, लेकिन भाई बहनों के साथ उसने सुलूक नहीं हो रहा। मैं अक्सर देख रहा हूं कि अक्सर भाइयों की भाइयों से बातचीत बंद है, मिलते हैं तो खिलखिला के मिलते भी नहीं है। बहन आ जाए तो फिर माथे पे शिकन आना, साली आ जाए तो बड़ा मजा आता है
बहन आ जाए तो बड़ी तकलीफ होती, बल्कि साली के आने पर डिश पकने का, किचन का मिजाज देख लें, बहन के आने पर किचन का मिजाज देख लें। मैं औरतों से भी कहता हूं, औरतें क्यों तफरीक करती है शौहर के रिश्तेदारों में और खुद के रिश्तेदारों में। अगर तुम अपने शौहर को रोक रही हो उसके रिश्तेदारों के साथ उसके सलूक करने से, तो तुम उन रिश्तेदारों का कुछ नहीं बिगाड़ रही हो, बल्कि तुम अपने शौहर को जहन्नमी बना रही हो। क्या एक बीवी का ये तकाजा था मोहब्बत का कि वो अपने शौहर को जहन्नमी बनाए? हालांकि वो जो रिवायत पढ़ने चला था बहन के हवाले से, उससे पहले एक बात, एक छोटा सा आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा। चंद दिनों की बात है, गालिबन पड़ोसी मुल्क का वाकया है। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे माँ बाप आने वाले हैं आज अपने घर पे शाम को, तो जरा देखो कुछ अच्छी डिश बना लो। उसने कहा कि आप तो जानते हैं ना मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो आपके माँ बाप के लिए तो मैं एक काम करते हैं, अपने होटल में ऑर्डर दे देते हैं, अच्छे से अच्छा खाना मंगा लेते हैं। होटल में भी खाना बड़ा अच्छा बनता है, होटल का खाना मंगा लेते, क्या क्या जाएगा। उसने कहा ठीक है, क्या ऑर्डर देना है? तो अब ऑर्डर देने में भी बड़ा छोटा दिल। खुदा जाने ये तफरीक क्यों है। बस अगर औरत ये समझ लेना कि अगर मैं अपनी सास से, अपनी नंदों से, अपने देवरों से, जेठ से अपने शौहर को रोक रही हूं हक अदा करने में, तो मैं अपने शौहर को जहन्नमी बना रही हूं बस। और ये सबसे बड़ी बेवफाई होगी औरत की शौहर के साथ। उसको तो कहना चाहिए कि आप मुझे मेरे हक दें, मेरे खानदान वालों को उनके हक दें, अपने खानदान वालों को उनका, दोनों का हक है, दोनों को हक दें, हक तलफी न करें। जब आपका शौहर ही जहन्नम में जाएगा तो आपने कब जन्नत में जाना है। खवातीन को ये कान खोल के सुनना चाहिए। अगर मुर्गी का भी हक होना तो उसका भी हक अदा करने का हुक्म दिया गया। जिसने मुर्गी पाली और उसको खाना नहीं दिया, उसकी हक तलफी की, क़यामत के दिन उसकी इबादतें ज़ाय की जाएगी। मुर्गी का हक, इस्लाम का हुक्म यह है। इस्लाम की तालीम इतनी खूबसूरत है। इस्लाम जब मुर्गी के हुकूक बताता है तो भाई बहन के हुकूक क्या? तो ऑर्डर बहुत मुख्तसर सा छोटा मोटा दे दिया। और औरतों में झूठ मूठ के बीमार बनने का रिवाज तो माशाल्लाह आम ही है। मैं औरतों से कहता भी हूं कि झूठ मूठ के बीमार ना बना करो, वरना फरमाया गया जैसे किसी के सर में दर्द नहीं है, बस बहाना है, मेरे सर में दर्द है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बुखार है, अच्छा नहीं लग रहा है। फरमाया गया जो झूठ मूठ का बीमार बनेगा अल्लाह उसको ऐसी बीमारी देगा जो लाइलाज होगी, उसका कहीं इलाज नहीं होगा। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना, साफ कह दे मैंने नहीं आना है, माजरत चाहता हूं, आज दिल नहीं होता आने का। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह की नाराजगी क्यों बोल लेते? तो उसने भी कहा आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही, होटल में ऑर्डर देते, दे दिया होटल में ऑर्डर। शाम को शौहर खाना भी लेकर आया। थोड़ी देर के बाद उस औरत के माँ बाप आ धमके, सास ससुर तो नहीं आए, उसके खुद के माँ बाप आ गए। शौहर बैठा हुआ था तो फौरन उस खातून ने कहा, अरे तुम लोग इत्तला के बगैर आके फोन तो करते, कम से कम फोन करना था तब आते। तो उसकी मां ने कहा कि हमने सुबह को फोन तो किया था, दामाद जी ने फोन उठाया था, हमने उनको बता दिया कि हम शाम को आने वाले हैं। तो इसके तो आंखें तन गई, क्यों जी आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे माँ बाप आने वाले? अगर बताते तो जरा मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तो किचन में कुछ अच्छा खाना बनाती। ये मुए होटल वाले कोई अच्छा खाना बनाते? तो तब शौहर ने मुस्कुरा के कहा, अगर मेरे माँ बाप होटल का खाना खा सकते हैं तो आपके माँ बाप भी खा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको इबरत के लिए कहा था कि मेरे माँ बाप आ रहे हैं, ताकि आपका ज़र्फ देखूं कि मेरे माँ बाप के लिए आपके दिल में क्या है और आपके माँ बाप के लिए दिल में क्या है। जैसे आपके जज्बात अपने माँ बाप के लिए हैं, वैसे मेरे जज्बात मेरे भी माँ बाप के लिए हैं।
तो इस तरह ना किया जाए। मेरी गुजारिश है, ससुराल वालों के साथ भी अच्छा सलूक करो, भाई बंदों के साथ भी अच्छा सलूक करो। तो अर्ज करने चला था, वो रिवायत जो पढ़ रहा था वो ये कि एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि एक अजमी बुजुर्ग मक्के में मुकीम हो गए। अब जरा ध्यान देना, मक्के में मुकीम हो गए। बहुत बड़े वली थे, वो वली कहलाते थे, बहुत बड़े वली थे। पूरी पूरी रात वो काबे का तवाफ करते थे। कुछ याद रहे न रहे, ये बात जरूर याद रख लेना, और खवातीन तक अगर बात जारी हो तो अल्लाह करे वो भी याद रखे। मक्के में रहते, पूरी पूरी रात काबे का तवाफ करते, कुरान पढ़ने में दिन गुजर जाता है, दिन को रोजा रखते हैं, पूरा दिन रोजे से पूरी रात मक्के में, मक्के की जहां की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस अजमी बुजुर्ग को, जो इतने नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, जब मैं सफर के लिए निकला तो मेरे पास सोना बहुत ज्यादा था, थैली भर के सोना था। मैंने सोचा ये बंदा बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, दिन भर रोजे से रहता है, रात भर तवाफ और तिलावत में मसरूफ रहता है, कितना नेक है, मक्कतुल मुकर्रमा का बाशिंदा है, अल्लाह का वली कहलाता है। तो मैंने अपनी वो सोने की थैली सफर पर जाते हुए उसको सौंप दिया, तुम अपने पास रखो, मैं जब आऊंगा फिर ले लूंगा। खुदा का करना कि मैं सफर पर गया और उसी दरमियान उसका इंतकाल हो गया, उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। जब मैं वापस आया तो मैंने उसके घर वालों से कहा कि वो फुला का उनका तो इंतकाल हो गया। कहा मैंने अपनी सोने की थैली रखी थी उनके पास, वो मेरी अमानत थी। कहा हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम आपके सोने की थैली के बारे में, हमें नहीं पता, उनका तो इंतकाल हो गया। मक्के में इंतकाल हुआ तो तदफीन कहां हुई? मक्के के कब्रिस्तान जन्नतुल माला के अंदर, जिस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए बड़े बड़े औलिया दुआ करते हैं। क्यों? हरम की पुष्ट पर है वो कब्रिस्तान। लेकिन कान खोल के सुन लो, वली कहलाने वाला, रात रात भर काबे का तवाफ करने वाला, दिन दिन भर रोजा रखने वाला, वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे बड़ा गम था कि मेरी सोने की थैली मैंने दी और उसका इंतकाल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो मेरी मुलाकात हजरत मालिक इब्ने दीनार से हुई। हजरत मालिक बिन दीनार से मैंने कहा कि हजरत बड़ा परेशान हूं, अब क्या मसला है आपका। कहा कि इतनी बड़ी तादाद में, इतना वजन में सोना मेरे पास था, एक बुजुर्ग को मैंने दिया और उनका इंतकाल हुआ। बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार, वो वली था, बड़ा परहेजगार था, रात रात भर तवाफ़े काबा में लगा रहता था। अब पता नहीं कहाँ हुआ, वो उसके बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा चूंकि हम रहते मक्के में ही है, हजरत मालिक को दीनार कहते हैं मक्के में रहते, आसान है। तुम कह रहे हो ना कि वो वली था, नेक था, रात रात भर इबादत करता था, दिन को रोजा रखता था। जब जुमा की शब आए, शबे जुमा आए, तो रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान जब कोई ना हो, वहां शबे जुमा में आधी रात के बाद वहां खड़े होकर उसका नाम लेकर पुकारना। अगर वो जन्नतियों में से होगा, नेक होगा, वली होगा, तो वो तुम्हें आवाज देगा, वो तुमसे बात करेगा। क्योंकि शबे जुमा में मोमिनों की, जन्नतियों की रूहें रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के पास जमा होती है। अगर बात करना हो तो मौका देखना कि जब कोई ना हो पुकारना, इंशाअल्लाह जरूर वो आपको आवाज लगाएगा। शबे जुमा का इंतजार हुआ, शबे जुमाई निस्फ शब गुजरी, भीड़ छटी, लोग हटे, तो इस शख्स ने, जो दूसरे बुजुर्ग थे, वली थे, उन्होंने आवाज लगाई, ए फुला, मुझसे बात कर, तू कहां है। कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तो ये वापस आए, हजरत मालिक बिन दीनार से मिले। मालिकुन दीनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसको तुम वली कह रहे हो अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, होता है ना ऐसा, किसी की नेकी परहेजगारी देख करके हम भी उसको वली कहने लगते हैं। वली कहने में किसी को जल्दी मत किया करो,
जब तक किसी को मखलूक खुदा अलल ऐलान वली न कहे, आप भी चुप रहे, खुद से किसी को वली न कहे। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि मथुरा के कोई लड्डू है कि ये तकसीम हो जाए और विलायत हो जाए। हजारों साल इबादत करके भी कोई वली नहीं बनता। किसी किसी इबादत देख करके उसको वली ना कहा कर, किसी का सिर्फ तकवा भी देखकर उसको वली ना कहा कर। कभी ऐसा भी हुआ है, बहुत मुत्तकी हुआ है लेकिन वली ना बन सका। और एक बात कहता हूं, किसी के गुनाह देखकर उसको जलील भी ना समझा करें, इसलिए कि जिसको लोग जलील समझते हैं कभी कभी वो भी अल्लाह का वली होता है। इसलिए किसी को जलील कहने में भी जल्दी ना करे, किसी को वली कहने में भी जल्दी ना करे। लोग कह दे फिर आप कहें तो अलग बात है। इसलिए कि कहा गया कि खल्के खुदा की जबान नक्कारा समझा जाता है, नक्कारा खुदा समझा जाता है। फिर सब लोग कहें, जब खुदा किसी को वली बनाता है तो लोगों की जबान पे खुद ही आता है कि ये वली है, लोग कहने लगते हैं उसको। वली की एक पहचान ये भी है कि लोग की जबान बेसाख्ता कहती है ये अल्लाह का वली है, कुदरत कहलवाती है, फाइले हकीकी कहलवाता है कि अल्लाह का वली। आप लेकिन जल्दी न कर। तो कहा कि मालिक बिन दिनार ने कहा, जिसको तुम वली समझ रहे थे या वली कह रहे थे वो वली न था। रात रात भर इबादत तो करता था लेकिन वो जन्नती न था। रात रात भर काबे का तवाफ करता था लेकिन वो जन्नती न था। वो अजाब में गिरफ्तार है, जाओ। वो अजाब में गिरफ्तार है, जाओ यमन जाओ। और यमन में एक कुआं है जिसका नाम बीर बरहूत है। यमन में कुआं है जिसका नाम बीर बरहूत है, वहां जाओ और वहां जाकर के आधी रात के बाद आवाज लगाना, ए फुला मुझसे बात कर। फिर देखो तुझसे बात करेगा। दो ही चीज है, या तो रूहें जन्नतियों की यहां मिलेगी या तो जहन्नमियों की रूहें। यही दो जगह है। अगर बात करना है तो कर लो। ये आप और मेरे बस की बात नहीं थी, ये औलिया का मामला है। वरना आप भी बीरे बरगुट ढूंढने लगेंगे कि जरा चलो देखें फुला सियासी लीडर कहां पर है। ऐसी बात नहीं। औलिया के मामला औलिया के मामला औलिया के लिए उसी को रखिए। शबे कद्र में सारी मखलूक सजदा करती है, समुंदर का पानी मीठा हो जाता है, तो कुछ लोग जाकर के वो पानी चखते रहे। जो जबान गीबत करती है और गालियां देती हो फिर उस पर भी निशानी जाहिर होगी। तो कुछ चीजें औलिया अल्लाह के लिए होती है, उन्हीं के लिए रखिए खास। और अगर कुदरत किसी पे करम करके दिखा दे तो ये एक अलग उन्मान है, अलग बात है, लेकिन आम तौर पर मामला ऐसा ही है। वो कहा कि बीरे बरहूत पे जाओ और वहां जाकर के बात करना, देखो वो तुमसे बात करे। ये यमन तक गए क्योंकि सोना इनका बड़ा बहुत ज्यादा था, बड़ी रकम थी, कीमती चीज थी, उसकी बड़ी रकम बनती थी, सोना बहुत था। ये यमन का सफर करके ये बुजुर्ग मक्के से यमन तक गए और रात को वहां पर गए तो बीरे बरहूत पर पहुंचे तो देखा कि वहां चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वहीं पर दो रूहें अभी ताजा ताजा लाई गई थी और वो चीख रही थी और उनकी चीख पर इनका कलेजा मुंह को आ रहा था। तो इन्होंने उन रूहों से कहा कि तुम दोनों जो अभी अभी आए हो नए नए, कौन हो तुम लोग? तो एक ने कहा कि मैं बादशाह का दरबान था, उसकी हर हरकत पर मैं हाँ हाँ करता रहता था, शरीयत के मुताबिक करे तो भी हाँ, शरीयत के खिलाफ करे तो भी हाँ, इसलिए मुझे अजाब में गिरफ्तार किया गया। दूसरे ने बताया कि मेरा नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान है, मैं मरवान का बेटा अब्दुल मलिक हूं, मुझे भी अजाब में गिरफ्तार किया, यहां लाके फेंका गया, अजाब में हूं। वो बुजुर्ग कहते कि मैंने आवाज लगाई, ओ फलां मुझसे बात कर। तो एक गमगीन सी आवाज आई, बोलो क्या बात है? वो वहां मिला मुझे, उसकी रूह वहां मिली। बोलो भाई क्या बात है? कहा पहले ये तो बता मेरे सोने की थैली कहाँ है? कहा मेरे भाई मैंने अपने मकान के जीने के नीचे तेरे सोने की थैली दबा के रखी है, वहां से निकाल लो। मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, सो तुम्हारी अमानत तुम्हें मिल जाएगी। जब मेरी अमानत का पता उसने बता दिया, बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने पूछा आप तो नेक ही थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, हम आपको वली समझते थे, क्यों आप अजाब में गिरफ्तार हो गए? कहा वल्लाह तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही था,
यकीनन मैं नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, लेकिन अजाब में गिरफ्तार होने की सिर्फ एक वजह बनी। रात रात भर काबे का तवाफ करना धरा के धरा रह गया, रात रात भर तिलावत करना धरी के धरी रह गई, रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ना धरा के धरा रह गया, दिन दिन भर रोजे से रहना धरा के धरा रह गया। एक ही चीज की वजह से अजाब हो रहा है, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो ये काम कर दो मेरा। का क्या चीज की वजह से अजाब हो रहा है? का मेरी एक बहन थी, बहन की वजह से अजाब हो रहा है। मेरी बहन थी, माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने बहन से कभी मुलाकात नहीं की, मैंने बहन से कभी राब्ता नहीं किया, मैंने बहन की कभी खबरगिरी नहीं की। बहन को आता देखकर माथे पर शिकन लाने वाले भाइयों से जी और दामन चुराने वाले भाइयों, बहन भाइयों की मदद करने के लिए अपने हाथ को कंजूस करने वाले भाइयों, जरा सोचो। पूरी तवज्जो अगर सिर्फ हमने नमाज रोजे की तरफ लगा रखी है तो नमाज रोजे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें सिर्फ नमाज रोजा ही नहीं दिया बल्कि पूरा निजाम हयात अता किया है, पूरा दीन अता किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो शख्स कहता है कि मेरी इकलौती एक बहन थी, एक बहन, उस बहन की मैंने कभी खबरगिरी नहीं की, उसके हाल अहवाल नहीं लिए, उससे कभी राब्ता नहीं किया, कभी पूछताछ उससे नहीं की। तो जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, तू तो पेट भर के खाता रहा और तेरी बहन भूखी रही, तू तो कपड़े पहनता रहा और तेरी बहन बगैर कपड़ों के फटे पुराने कपड़ों के मोहताजी में जिंदगी गुजारती रही, तू तो पीता रहा अच्छे अच्छे मशरूबात और तेरी बहन अच्छे मशरूब पीने से महरूम रही। सो सिर्फ बहन की हक तलफी करने की वजह से, सिर्फ बहन की हक तलफी करने की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर कोई रोजाना रोजा रखे और हर रात इबादत करे लेकिन अपने बहन भाई के हुकूक अदा ना करे, सिला रहमी ना करे, तो मैं उसकी नेकियों को जाय कर देता हूं, उसको अजाब में गिरफ्तार करता हूं। क्योंकि रिश्ते अल्लाह ने पैदा किए हैं। तो उस कुएं से आवाज आई, सिर्फ बहन की हक तलफी, उससे पूछताछ, खैर खैरियत कभी नहीं दी बहन की, छोड़ दिया उसको। और बहन को छोड़ के आया कहां? मक्के में रहने के लिए। बहन को छोड़ के ससुराल नहीं गया था, बहन भाई को छोड़ करके किसी अलग गोशे आफियत में नहीं गया था, बल्कि बहन को छोड़कर मक्का अल्लाह के घर, अल्लाह के हरम में मुकीम था। मैं ये नहीं कह रहा है कि बहन भाइयों से कोई अलग नहीं रह सकता, ये नहीं है, अलहदा रह सकते हो, बल्कि बाज मर्तबा अलहदा रहने में फायदा ज्यादा है। पर्दे का एहतमाम और सारी चीजें वो एक अलग तफसील है, लेकिन अलहदा रहकर भी बहन भाइयों की खबरगिरी तो की जा सकती है ना। जहां मकानात अलग अलग हुए कोई खबरगिरी भी नहीं, कोई ताल्लुक भी नहीं, हत्ता कि ईद पर तक भाई भाई नहीं मिलते हैं, दूसरों से मिलते, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। वो शख्स कह रहा है जो मक्के में मुकीम था, मक्के में इंतकाल हुआ, जन्नतुल माला में दफन हुआ, वो कहता है कि बहन की हक तलफी की वजह कभी खबरगिरी नहीं की, अजाब में मुब्तला हूं। अब एक ही सूरत है, नमाजें परफेक्ट है, नमाजें पढ़ी है, रोजे रखे, सब रखे, बस एक ही गुनाह है कि मेरी बहन का मैंने हक मार दिया, उसकी खैर खैरियत नहीं की, उसकी हक तलफी की है। जाओ, अगर वो मुझे माफ कर सकती है तो उससे माफी करवा लो, अगर वो माफ कर देगी तो मैं यहां से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, फिर मैं पहले उसके घर गया कि वाकई ये बात सही है कि नहीं। जब मैंने उसके जीने के नीचे खोल करके देखा तो मुझे मेरी सोने की थैली मिली। वापस फिर मैंने अजम का सफर किया और उसकी बहन को जाकर के मैंने देखा तो बड़ी बुरी हालत में उसकी बहन थी, फटे पुराने कपड़े और भूख और प्यास की शिद्दत में वो डूबी हुई थी। उसका हाल देख करके मुझे रोना आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सही कहना, क्या ये घर घर की कहानी नहीं? क्या ये हर घर की कहानी नहीं? आज हमारी बहनों के साथ अपना सलूक क्या है? आज हमारे भाइयों के साथ अपना सलूक क्या है? हमारे मामुओं के साथ, चचाओं के साथ हमारा सलूक क्या है? बस एक बात जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, आखिरी में हम ये कहते हैं, यार मैं तो सबका करता हूं, लेकिन वही जो है वो
मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, इस पर भी मेरे आका ने फरमाया मोमिन की शान ये है जो तुझसे दूर भागे तो उसके करीब जा, जो तुझे तोड़े तो उसको जोड़, जो तुझे महरूम करे तो उसको अता कर। हम पर जो लाजिम किया हमारे नबी ने है, हम उसको पूरा कर दे, वो करे न करे वो उसके जिम्मेदार है। और एंड इस पर करता हूं, लेकिन रिश्ते निभाने से पहले इसका ख्याल करना जो रसूलुल्लाह के रिश्ते का ख्याल करता है, जो हुजूर का अदब करता है, जो हुजूर से इश्क रखता है, उन्हीं रिश्तों को निभाना हम पर लाजिम है। वरना जो नबी को गालियां दे, हुजूर की बेअदबी करे, हुजूर की शान में तौहीन करे, उसके लिए कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। कुरान ये कहता है। और अगर इसकी तर्जुमानी करूं तो 2 मिसरे पढ़ दूं। कुरान क्या कह रहा है सूरह मुजादला में? कुरान ये कहता है नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रिश्तों को, अगर आपके भाई बहन नाराज हैं, बहन नाराज है और आप बड़े भी हों, कभी नहीं सोचा करे मैं बड़ा हूं, मैं खुद से क्यों जाऊं। देखिए बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र ज्यादा होती है, बड़ा वो होता है जिसको अल्लाह मकबूल बना देता है। इसलिए खुद से लोगों के पास जाए, खुद से लोगों को मनाए, खुद से लोगों को राजी करें, इसलिए कि अब रमजान शरीफ की आमद है। थोड़ी सी हैरत हो गई ना, रमजान शरीफ की आमद। हाँ, रमजान शरीफ आ रहा है, इसलिए कि जैसे बारिश आने से पहले एक उसूल है मौसम का, गोया कि ठंडी ठंडी खुशगवार हवाएं चलती है तो लोग कहने लगते हैं बड़ी अच्छी बारिश होगी, खुशगवार बारिश होगी। और कुदरत का अंदाज भी यही है कि जब रमजान शरीफ का मौसम बहार आने वाला होता है तो रजब की हवाएं चलती है, शाबान की बारिश बरसती है, फिर रमजान शरीफ का मौसम बहार आता है। इसलिए रमजान शरीफ की तैयारी अभी से करनी होती है, अभी से तौबा, अभी से इस्तिग़फ़ार, अभी से इबादतों का एहतिमाम। देखो 3 महीने हैं, तीनों में एक एक रात है। शबे रजब में शबे मेराज, शाबान में शबे बरात, रमजान में शबे कद्र। तो मौसम बहार जो नेकियों का रमजान शरीफ में आने वाला है, बड़ी बड़ी मुबारक साहतें हैं, मगफिरत की साहतें। इसलिए आज चांद, क्यों काजी साहब चांद हुआ? नहीं हुआ। हाँ, हमारे सूफी मिल्लत इनको मोहब्बत से काजी दयाना कहते थे, तो इसीलिए मैंने पूछा कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, तो बता रहे हैं काजी साहब के चांद अभी नहीं हुआ। खैर काजी लोग हैं, इनकी मर्जी पर है, जब चाहे दिखा दे, जब चाहे। हाँ, अल्लाह बेहतर मामला फरमाए। तो लेकिन हम लोग सुन्नी लोग हैं, हम किसी काजी के पाबंद नहीं हैं। हाँ, हम रसूलुल्लाह की हदीस के पाबंद हैं। तो चांद होगा इंशाअल्लाह, अगर कल होता है तो रजब की पहली रात होगी। और ये महीना रजब कभी बड़ा मुबारक महीना है। शुरुआत होती है ख्वाजा की छठी से, फिर 13वीं आती है तो मेरे मौलाए कायनात की विलादत का दिन आ जाता है। फिर इसी मुबारक महीने में इमाम जाफर सादिक हैं। इसी मुबारक महीने के अंदर फिर सुभान अल्लाह मिराज मुस्तफ़ा है, हुजूर के मौजज़ात में से अजीम मौजज़ा। बड़े बरकत वाले अय्याम है, बड़े बरकत वाले दिन है। रोज़ों का एहतिमाम भी कर सकते हैं। 1 तारीख को रोज़ा रखें, 1 रजब को। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो 1 रजब को रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसे मुस्तफ़ा जान रहमत के हौज़े कौसर से जामे कौसर नसीब फरमाए। 1 रजब की बड़ी बरकतें हैं, उसका एहतिमाम करें आप। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।